नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत विड़िप। मैं मेरे और स्वर्ण लेखनी चैनल के सदस्यों की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी दिवस मनाने यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आपके समक्ष अपने दो शब्द प्रस्तुत कर रही है सलीमा वालेकर। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1939 को हमारे संविधान ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी और भारत में अधिकतर हिंदी भाषा बोलने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया गया, जिसके कारण 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि आजकल हमारे युवा गणों पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव कितना देखने को मिलता है और अंग्रेजी भाषा सीखना और बोलना कई स्तरों पर तो अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम हिंदी की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी को कम महत्व दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा हिंदी में बोल सकता है और उसे अंग्रेजी बोलने में कठिनाई हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी भाषा को नकार दें या उसकी भाषा का सम्मान ना करें। हम देख सकते हैं कि आजकल हमारे पास ऐसे कई सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अन्य भाषाओं को धीरे धीरे सीख भी सकते हैं और उन्हें समझ भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं होना चाहिए या फिर हमें अन्य भाषाओं को पढ़ना नहीं चाहिए। हमें अन्य भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है और हमें उन भाषाओं का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन जब बात हिंदी की आती है तब लोगों के मन में ये आकांक्षा होती है कि हिंदी के क्षेत्र में हमें रोजगार की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कई क्षेत्रों में देख सकते हैं कि हिंदी को कितना महत्व दिया जा रहा है और वहाँ पर भी रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक हैं। हिंदी में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कवि सम्मेलन, सृजनोत्सव प्रतियोगिताएं और हम देखें तो राष्ट्र संगोष्ठियाँ, जहाँ पर हमें छात्रों के अनेक कलाओं के बारे में पता चलता है, उनसे परिचित होने का अवसर हमें मिलता है। हिंदी बस केवल बोली जाने वाली भाषा नहीं है। हिंदी का मार्ग बहुत ही विस्तृत है। हिंदी हमें एक दूसरे के दिलों के तार को जोड़ने का काम करती है, जहाँ व्यक्ति अपने भावों विचारों को एक दूसरे के साथ बहुत सरलता से बांट सकता है या फिर उनके भावों और विचारों को समझ सकता है। हमें हर छात्र को हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो साहित्य है वो हमें मानवता की, मनुष्यता की महत्व को सिखाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हिंदी में एक अपनापन है, एक सम्मान है। जब आप उस भाषा को बोलते हो तो आपको एक अपनेपन का एहसास होता है और मानवता के महत्व को सीखना ये हम किसी अन्य भाषा में नहीं सीख सकते। अगर हम हिंदी के महत्व की बात करते हैं तो हिंदी सालों साल विकसित ही होती चली गई है और हम देख सकते हैं कि कई क्षेत्रों में भी हिंदी कितनी अधिक मात्रा में बोली जाती है। देश विदेशों में भी हिंदी का प्रभाव बना हुआ है। हिंदी एक सरल भाषा है जिसे आम व्यक्ति तक भी समझ सकता है। हिंदी हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। हिंदी को सीखना कठिन नहीं है। आपको बस उसके लिए कुछ पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं या फिर आप शब्दकोश अगर आपके पास है तो आप उसके द्वारा भी हिंदी सीख सकते हो,
क्योंकि हिंदी को सीखने के लिए बाहर से लोग भारत आते हैं ताकि वो हिंदी को पढ़ सके, समझ सके, लाखों रुपया खर्चा करते हैं। बल्कि हिंदी इतनी कठिन नहीं है, बस आप लगन और मेहनत से अगर उसे पढ़ेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। और हम देख सकते हैं कि हिंदी कितने लोगों द्वारा बोली जाती है। अगर हम प्रासंगिक दौर में देखें तो हिंदी भाषा ने अपनी पकड़ जो है वो जनसंचार माध्यमों द्वारा अपनी पकड़ को उसने मजबूत किया हुआ है। जैसे कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इंटरनेट पर भी हिंदी का प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे कई सारे माध्यम हैं जहाँ पर हिंदी का अधिकतर प्रभाव या फिर अधिकतर प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा हर समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी पहचान को हासिल कर रही है। हिंदी पढ़ने वालों के लिए अब कोई भी मार्ग संकुचित नहीं है, क्योंकि हिंदी ने हमारे लिए कई सारे मार्ग खोल रखे हैं। बस हमें उसे सही तरीके से देखना और समझना है। और हमारे हिंदी के क्षेत्र में कई सारी उपलब्धियों को भी जारी कर दिया गया है। कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके द्वारा आप हिंदी के क्षेत्र में रोजगारी पा सकते हैं, जैसे कि टाइपराइटर, जिसे देवनागरी लिपि की टाइपिंग अच्छे प्रकार से आती है, आप उसमें अपना कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे अन्य कोर्स भी हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को या फिर किसी छात्र को अनुवाद करने में रुचि है तो वह छात्र अन्य पुस्तकों का अनुवाद कर सकता है और अन्य भाषाओं का भी अनुवाद कर सकता है। ये भी एक मार्ग है। या फिर आप अन्य भाषा यानी कि आप अन्य भाषाओं के पुस्तकों का भी अनुवाद कर सकते हो। और आप हिंदी ब्लॉग भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपना दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत कर सकते हो, जिसके कारण आपको आपके विचार आप उसमें प्रस्तुत कर सकते हो, आपको क्या लगता है। तो ऐसे कई सारे माध्यम हैं। और फिर अगर शिक्षक के क्षेत्र में देखा जाए और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे मार्ग आप लोगों के लिए खुले हैं। वहाँ पर आप लोगों को कुछ परीक्षाएं देनी होती है, जिसके कारण आप लोगों को उसके मुताबिक आप लोगों को पद हासिल करना पड़ता है। मेहनत और लगन से करेंगे तो हम हिंदी भाषा या फिर हमारे हिंदी को हम बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे माध्यम हैं जहाँ पर हम हिंदी भाषा को और ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। बस इसे लगन और पूरी मेहनत के साथ हमें इसमें भाग लेना है। तो इसी के साथ मैं आज का वक्तव्य ख़त्म यहीं पर करना चाहूँगी। और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगी कि अगर हम हिंदी के क्षेत्र में हैं तो हमें अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए और अन्य भाषाओं पर भी हमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिसके कारण हम हिंदी से जुड़े हर कार्य को सफल बना सकें। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सलीमा। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है मेरी हिंदी दिवस पर लिखी हुई एक कविता। मेरी कविता का नाम है मैं हिंदी से हिंदी का कोई अपना सा शब्द। मैं भव्य सरोवर उस जलते द्वीप का, मैं भव्य सरोवर उस जलते द्वीप का, मैं पुनः पुनः संप्रेषण, मैं पुनः पुनः संप्रेषण उस आदि मानवता का, मैं पुनः पुनः संप्रेषण उस आदि मानवता का, मैं दिव्य ललाट, मैं दिव्य ललाट चमकते मोती सा अद्भुत मणि उस कंठ का, मैं दिव्य ललाट चमकते मोती सा अद्भुत मणि उस कंठ का, मैं पुत्र हूँ, मैं सुपुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं सुपुत्र हूँ, मैं हिंदी से हिंदी का कोई अपना सा शब्द हूँ, मैं हिंदी से हिंदी का कोई अपना सा शब्द हूँ, मैं हिंदी से हिंदी का कोई अपना सा शब्द हूँ, कोई अपना सा शब्द हूँ। धन्यवाद।